नमस्कार, सर्व सनातन महाकुंभ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वर्षा। संगम नगरी प्रयागराज में दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन 13 जनवरी से होना है, जिसमें 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान जताया जा रहा है। मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था से लेकर रहने, खाने पीने और सोने के लिए हर तरह के इंतजाम किए गए हैं। यानी कि महाकुंभ मेला योगी सरकार के लिए एक मिशन की तरह है, जिसमें प्रदेश सरकार जी जान से जुटी है। रिपोर्ट देखिए। तो आपको बता दें कि जी जान से उत्तर प्रदेश की सरकार इस महाकुंभ के महाआयोजन को लेकर जुटी हुई है और इसमें लगभग 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन 13 जनवरी से होने वाला है और आपको बता दें इस मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है, करोड़ों के पार पहुंच सकती है। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर रहने, खाने पीने और सोने के लिए भी हर तरह के इंतजाम किए गए। यानी कि महाकुंभ मेला योगी सरकार के लिए एक मिशन की तरह है, जिसमें प्रदेश सरकार जी जान से जुटी हुई है। ये 4 तस्वीरें महाकुंभ के शुभ आमंत्रण की है, भव्य निमंत्रण की है, आस्था के सबसे बड़े धार्मिक अनुष्ठान के न्योते की है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भेंट कर उन्हें महाकुंभ 2025 में आने का निमंत्रण दिया। इसके साथ ही सीएम योगी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की और महाकुंभ के लिए आमंत्रित किया। इसके अलावा यूपी सदन में मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह से सीएम योगी ने शिष्टाचार भेंट की और उन्हें महाकुंभ में आने का निमंत्रण दिया। योगी ने सभी को महाकुंभ 2025 प्रयागराज का लोगो, कलश, महाकुंभ से जुड़ा साहित्य, नववर्ष का कैलेंडर और डायरी भेंट की। आपको बता दें कि महाकुंभ की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। राज्य सरकार देश के सबसे बड़े धार्मिक अनुष्ठान का विश्व स्तर पर प्रचार प्रसार कर रही है। बात करें महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था की तो दिव्य, भव्य और सुरक्षित महाकुंभ में स्नानार्थियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए संगम के बीच में जल पुलिस का कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। यहाँ प्रशिक्षित गोताखोरों के साथ ही अत्याधुनिक हथियारों और दूरबीन से लैस जवान तैनात रहेंगे। ये जवान पूरे जल क्षेत्र में होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। इसके अलावा वाटर स्कूटर जल क्षेत्र का माहौल को संभालेगा। इसके साथ ही आपात स्थिति के लिए वाटर एम्बुलेंस की भी तैनाती की जाएगी, ताकि समय पर मदद मुहैया कराई जा सके। इस बार महाकुंभ का कुल क्षेत्रफल 12 किलोमीटर का है। करीब 45 दिनों के मेले में लगभग 45 करोड़ देशी, विदेशी श्रद्धालु, स्नानार्थी, कल्पवासी और पर्यटक आएंगे। ज्यादातर श्रद्धालु संगम, लोच और गंगा के दूसरे घाटों पर स्नान करेंगे। ऐसे में स्नान के दौरान किसी श्रद्धालु को कोई असुविधा न हो, इसके लिए जल पुलिस को और से सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है। अगर किसी घाट या पानी में कोई गतिविधि होती है तो उसकी जानकारी कंट्रोल रूम को मिलेगी। कंट्रोल रूम के जरिए जल क्षेत्र में पेट्रोलिंग करने वाली टीम को अलर्ट किया जाएगा और वो फौरन मौके पर पहुंचकर मदद करेगी। इसी के साथ स्नानार्थियों की सुरक्षा के लिए 10 कंपनी बाढ़ राहत पीएसी तैनात रहेगी। साथ ही 2 कंपनी एनडीआरएफ, 2 कंपनी एसडीआरएफ, 80 प्रशिक्षित गोताखोर भी पूरे मेले क्षेत्र में मुस्तैद रहेंगे। करीब 12 किलोमीटर की परिधि में 8 जीटी बनाई जाएगी, जहां से जल पुलिस के जवान अलग अलग क्षेत्र में भ्रमण करते रहेंगे। किला घाट से संगम के बीच चप्पू नाव के संचालन के लिए वाटर बैरिकेडिंग भी की गई है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। उधर मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज के महाकुंभ को लेकर लगभग 4 मिनट बोले। उन्होंने कहा कि महाकुंभ का संदेश एक हो, पूरा देश का मंत्र सभी लोग आत्मसात करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि गंगा की अविरल धारा ना बटे समाज हमारा, पर देशवासी चले। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महाकुंभ के आयोजन को लेकर अपनी बात रखी और उन्होंने सभी साधु संतों का इसमें स्वागत भी किया है और उन्होंने कहा है कि महाकुंभ का एक ही संदेश हो कि हमारा जो पूरा देश है वो एक रहे और इसे लोग आत्मसात करें। अगले महीने
13 तारीख से प्रयागराज में महाकुंभ भी होने जा रहा है। इस समय वहां संगम तट पर जबरदस्त तैयारियां चल रही है। मुझे याद है, अभी कुछ दिन पहले जब मैं प्रयागराज गया था तो हेलीकॉप्टर से पूरा कुंभ क्षेत्र देखकर दिल प्रसन्न हो गया था। इतना विशाल, इतना सुंदर, इतनी भव्यता। साथियों, महाकुंभ की विशेषता केवल इसकी विशालता में ही नहीं है, कुंभ की विशेषता इसकी विविधता में भी है। इस आयोजन में करोड़ों लोग एक साथ एकत्रित होते हैं। लाखों संत, हजारों परंपराएं, सैकड़ों संप्रदाय, अनेकों अखाड़े, हर कोई इस आयोजन का हिस्सा बनता है। कहीं कोई भेदभाव नहीं दिखता है, कोई बड़ा नहीं होता है, कोई छोटा नहीं होता है। अनेकता में एकता का ऐसा दृश्य विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा कुंभ एकता का महाकुंभ भी होता है। इस बार का महाकुंभ भी एकता के महाकुंभ के मंत्र को सशक्त करेगा। मैं आप सबसे कहूंगा, जब हम कुंभ में शामिल हो तो एकता के इस संकल्प को अपने साथ लेकर वापस आए। हम समाज में विभाजन और विद्वेष के भाव को नष्ट करने का संकल्प भी लें। और प्रयागराज में संगम की रेती पर लगने वाले सबसे बड़े धार्मिक मेले में कोई भी श्रद्धालु भूखा ना जाए, इसके लिए प्रयागराज में जगह जगह पर भंडारों का आयोजन किया जा रहा है। कहीं कहीं पर तो 24 घंटे भंडारे चल रहे हैं। सुबह 8:30 बजे से लेकर जब तक श्रद्धालु आते हैं तब तक ये भंडारा चलता है। भंडारा देने की सुविधा के लिए 500 से ज्यादा स्टाफ भी रखे गए हैं और एक बार में लगभग 3.5 क्विंटल से ज्यादा का खाना बनता है। भूखे भजन न होए गोपाला, यानी कि खाली पेट जो है वो कोई भी काम नहीं होता है। और महाकुंभ 2025 में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए तरह तरह जगह पर जो है वो भंडारे का जो है आयोजन किया जा रहा है। और इस वक्त हमारी मौजूदगी भी ऐसी जगह पर है जहां पर 24 घंटे श्रद्धालुओं को भंडारा उपलब्ध होता रहता है। तस्वीरों में पहले हम आपको वो जगह दिखाएंगे जहां पर देखिए भंडारे का जो है वो प्रसाद बनता है और इस कढ़ाई में लगभग 3.5 कुंटल से ज्यादा का जो सामान है वो बनता है। और इसी तरह की यहाँ पर 4 कढ़ाइयां हैं, यानी कि ये जो भंडारा है यहाँ पर 24 घंटे चलता रहता है। और देखिए अभी भी यहाँ पर आपको इस भंडारे का जो प्रसाद है वो बनते हुए यहाँ पर आपको दिखेगा। तो इसी तरह से यहाँ पर 4 कढ़ाई है और अभी आप ठीक मेरे पीछे भी देखेंगे कि वहाँ पर देखिए भंडारे में बैठकर लोग जो है प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर सुबह 8:30 बजे से भंडारा होता है और जब तक यहाँ पर श्रद्धालु आते रहते हैं तब तक ये भंडारा चलता रहता है। इस भंडारे में लगभग 500 से ज्यादा स्टाफ हैं जिनकी जो शिफ्ट है वो चेंज होती रहती है। और पूरे महाकुंभ में आपको भंडारे का प्रसाद अगर ग्रहण करना है तो यहाँ पर आपको पहुँचना पड़ेगा। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। ये बताइए, ये भंडारा आपका कब से चल रहा है? ये भंडारा हमारा आज 20 दिन से हो गया। 20 दिन से ये अभी जबकि मेला नहीं चालू हुआ है, 20 दिन से हम लोग प्रतिदिन भंडारा चला रहे हैं। और हाथ आप देख ही रहे हैं कि हजारों लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं। इसी तरह हमारा ये खाली एक शिविर है, इसी तरह पूरे मेला क्षेत्र में हमारे 7 जगह हमारे शिविर है जहाँ पे हमारा भंडारा चलेगा। हम लोग का लक्ष्य है पूरे मेले क्षेत्र में, पूरे कुंभ में 25 लाख लोगों को प्रतिदिन भोजन कराने का लक्ष्य है हम लोग का। ये बताइए कि भंडारे का समय क्या होता है, कैसे आप लोग इसका जो सामान है वो आता है? भंडारा सुबह एकदम 8 बजे से चालू हो जाता है और रात्रि 12 बजे के बाद जब भी तीर्थ यात्री आते हैं, मतलब ये भंडारा यूँ कहिए कि 24 घंटे चलता रहता है और जब तक तीर्थ यात्री आते रहते हैं तब तक उन लोगों को भोजन हम लोग कराते हैं। अभी आपका तो ये पहला चल रहा है और कहाँ कहाँ पे है क्षेत्र? और हमारा नागवासुकी है, सेक्टर 6 में है, सेक्टर 4 में है, सेक्टर 10 में है, सेक्टर 14 में है। इसी तरह पूरे मेले क्षेत्र में 7 जगह हमारे भंडारे चलेंगे। अगर हम बात करें 7 जगह जो आपके भंडारे चलेंगे, टोटल कितने स्टाफ है आपके पास? हमारे पास हजारों स्टाफ है, मतलब 2000 से 3000 स्टाफ है हमारे, जो भोजन पूरा की बनाने की व्यवस्था, खिलाने की व्यवस्था, पूरा अरेंजमेंट वो लोग करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भंडारा है वो यहाँ पर लगातार चल रहा है। पहले हम आपको उस
वो भी तस्वीर दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरह से देखिए लोग भंडारे का जो प्रसाद है वो ग्रहण कर रहे हैं। हम आपको थोड़ा सा बीच में भी चल के दिखाएंगे कि देखिए यहाँ पर किस तरह से लोग जो है लगातार भंडारे का जो प्रसाद है वो ग्रहण करने के लिए पहुंचे हैं। और ये भंडारा सुबह 8:30 बजे से शुरू होता है और रात्रि तक चलता रहता है। देखिए इस ट्रॉली में भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर चावल परोसा जा रहा है, दाल परोसी जा रही है, यानी कि खाना जो है यानी प्रसाद जो है वो गर्म है। ऐसा नहीं कि प्रसाद ठंडा भी है, यानी 24 घंटे यहाँ पर जो है प्रसाद निकलता रहता है और यहाँ पर लोग जो आते हैं वो ग्रहण करते रहते हैं। देखिए पीछे देखिए आप लाइन देखिए, मतलब यहाँ पे खाने के बाद जो है पीछे भी लाइन लगी हुई है श्रद्धालुओं की, यानी कि ये जब लोग यहाँ से उठेंगे तो वो लोग यहाँ पर खाने के लिए पहुंचेंगे। तो लगभग अगर हम बात करें महाकुंभ की आयोजन की बात करें तो महाकुंभ का जो आयोजन है वो 13 जनवरी से प्रयागराज में होना है, जिसके लिए करोड़ों श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ पर पहुंचेंगे। तो इसी जगह चलते चलते कई जगह ऐसे भंडारों का आयोजन किया जा रहा है ताकि कोई भी श्रद्धालु जो है वो बिल्कुल भी यहाँ से भूखा न जाने पाए। ब्यूरो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। और वहीं महाकुंभ में पहली बार कंप्यूटरीकृत खोया पाया केंद्र बनाया गया है। 4000 हेक्टेयर में बसे मेला क्षेत्र में 10 खोया पाया केंद्र बनाए गए हैं। अगर कोई श्रद्धालु मेले में बिछड़ जाता है तो खोया पाया केंद्र उसको मिलाने में अहम भूमिका निभाएगा और इसके लिए 1920 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और ये हेल्पलाइन नंबर सातों दिन 24 घंटे काम करेंगे। महाकुंभ 2025 में लगने में अब कुछ ही समय बाकी है और ऐसे में योगी सरकार ने इस बार श्रद्धालुओं को खास सुविधा देने की बात करी है। वहीं पर अगर हम बात करें खोया पाया केंद्र, तो यहाँ पर अब खोया पाया केंद्र जो है वो बनकर तैयार है, क्योंकि मेले में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचेंगे और कोई श्रद्धालु अपने परिवार से बिछड़े ना, इसके लिए यहाँ पर खोया पाया केंद्र बनाया गया है, जो कि पहली बार कंप्यूटरीकृत खोया पाया केंद्र यहाँ पर महाकुंभ में बनाया गया है। यानी कि बिछड़ों को अपनों से मिलाने का जो काम है वो खोया पाया केंद्र इस बार करेगा। तस्वीरों में हम आपको अंदर ले चलेंगे पहले और दिखाएंगे कि आखिर खोया पाया केंद्र जो है वो किस तरह यहाँ पर बनाया गया है। तो तस्वीरों में आप देखिए कि यहाँ पर जो है काउंटर बनाए गए हैं। अगर मान लीजिए कोई श्रद्धालु मेले में अपने परिवार से बिछड़ जाता है तो वो इसी काउंटर पर आकर संपर्क करेगा और यहीं से उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकाली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एआई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कि एआई जो कैमरे होंगे वो श्रद्धालुओं को खोज निकालने में आसानी रहेगी। हम आपको अंदर भी ले चलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिसकी सर्विस 20x7 यानी कि 24 घंटे सातों दिन चलेगी। यहाँ पर देखिए तरीके के यहाँ पे कक्ष बनाए गए हैं, यहाँ पर मीटिंग कक्ष भी बनाया गया है। आप तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि यहीं पर बैठकर जो है मीटिंग रूम में जो मीटिंग होती है, और हम जब आगे चलेंगे तो वहां पर आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर MIS जो रूम है उसमें जो है स्टाफ लोग को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। तो तस्वीरों में आप देखिए कि यहाँ पर किस तरह से स्टाफ को ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि कोई भी श्रद्धालु के साथ किसी तरीके का जो है मिसबिहेव ना हो। तो तस्वीरों क्योंकि 40 करोड़ श्रद्धालुओं के सुरक्षा का भी सवाल है और इसीलिए यहाँ पर खोया पाया केंद्र जो है वो बनाया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है ज्ञान प्रकाश जी, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर यहाँ पर किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है और क्या क्या जो है सुविधाएं यहाँ पर हैं। सर, किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है और क्या क्या सुविधाएं हैं? ये जहाँ आप खड़े हैं कंप्यूटराइज सेवा का वो है डिजिटल खोया पाया केंद्र। यहाँ पर जो बाहर आप देखकर आए होंगे, यहाँ 11 हमारे रजिस्ट्रेशन काउंटर्स बने हुए हैं, जिसमें 9 जगह रजिस्ट्रेशन होगा जो खोया पाया होगा, जिसको खो जाएगा या किसी का कोई व्यक्ति मिलेगा। और उसका यहाँ जो पीछे आप MIS रूम जिसकी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, वहाँ पर उसके सारा का सारा डाटा की फीडिंग की जाती है। सर, अगर पूरे मेरे क्षेत्र की बात करें तो इस बार कितने जो है खोया पाया केंद्र बनाए गए हैं? यहाँ 10 खोया पाया केंद्र बनाएंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा खोया पाया केंद्र है। सर, क्योंकि अगर हम मेले की बात करें तो सबसे ये पॉश रूट है जाने का मेले, क्योंकि श्रद्धालु सर यहीं से निकलेंगे। तो सर कितने स्टाफ की यहाँ पर ड्यूटी है, सर कितने कर्मचारी हैं? यहाँ पर जैसे आप कैलकुलेट करेंगे तो 9 डेस्क पे लोग बैठे होंगे, तो 24/7 एक डेस्क पे 2 लोग हैं, तो एट ए टाइम 2 लोग मिलेंगे। 26 लोग एक डेस्क पे एक तरीके हैं, तो लगभग 60 लोग बाहर रहते हैं, फिर बाकी अंदर लोग रहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम पे लोग काम करेंगे, हेल्पर्स रहेंगे
महिला जो हमारा प्रतीक्षालय है, पुरुष प्रतीक्षालय है, बालक क्रीडालय और बालक प्रतीक्षालय है, उसमें भी उसी प्रकार से 24/7 ड्यूटीज़ लगी हुई हैं। डॉक्टर्स की ड्यूटीज़ लगी हुई है, ट्रेन डॉक्टर्स इसमें रहेंगे। परामर्शदाता केंद्र पीछे बना हुआ है, अगर कोई व्यक्ति घबरा रहा है तो उसमें भी ड्यूटी हमेशा 24/7 लगेगी। ये थे हमारे साथ ज्ञान प्रकाश जी, जिन्होंने बताया कि 24/7 यहाँ पर जो स्टाफ है वो लगातार काम करेगा, क्योंकि 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो अपने परिवारों से वो बिछड़ने न पाए, और इसी के लिए यहाँ पर खोया पाया केंद्र बनाया गया है। तस्वीरों में हम आपको एक बार फिर से दिखाएंगे कि महाकुंभ में पहली बार कंप्यूटरीकृत खोया पाया केंद्र बनाया गया है। और देखिए हेल्पलाइन नंबर यानी कि 1920 इस हेल्पलाइन नंबर को जारी किया गया है, और 20/7 यानी कि 24 घंटे 7 दिन ये हेल्पलाइन नंबर पर आप कभी भी फोन कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। और वहीं महाकुंभ मेला 2025 की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे डीआईजी रेलवे एसपी मिर्जापुर के साथ ही एडीजी जोन जीआरपी ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। एडीजी जोन ने मिर्जापुर विंध्याचल रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। महाकुंभ मेले के दौरान यात्रियों की सुविधा और रेलवे की तैयारियों को लेकर ये निरीक्षण किया गया। एडीजी ने निरीक्षण के दौरान टिकट काउंटर, फुटब्रिज, एस्केलेटर, खान पान स्टॉल आदि का भी निरीक्षण किया और यात्रियों से संदिग्ध वस्तु या संदिग्ध व्यक्तियों की जानकारी होने पर रेलवे विभाग, जीआरपी, आरपीएफ को सूचित करने की अपील की। रेलवे विभाग द्वारा अनेक सुविधाएं यात्रियों के लिए तैयार किया है, जैसे आप लोगों ने अभी देखा है सभी स्टेशनों में, और विशेष तौर पर मिर्जापुर स्टेशन की रीमॉडलिंग चल रहा है। यहाँ पे प्लेटफॉर्म, FOB फुट ओवर ब्रिज, महिला पुरुष के बाथरूम्स, मीटिंग हॉल, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, CCTV कवरेज और एक्सकवेशन, टिकट विंडो, इस प्रकार का तमाम सुविधाएं निर्माण किया है। कुछ सुविधाएं अभी चल रहा है, मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी ये भी कंप्लीट हो जाएगा। मेरे तरफ से आपके जरिए जनता से मैं अनुरोध करता हूं, पुलिस विभाग, प्रशासन, सुरक्षा से संबंधित सभी विभाग जैसे जीआरपी है, आरपीएफ है, हम सभी लोग आपके सहयोग के लिए है। जो भी निर्देश पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा आपको दिया जाता है, कृपया करके इसको पालन करें। और 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है, जिसका निमंत्रण उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं। और देश के गृह मंत्री, राज्यपाल, स्वास्थ्य मंत्री और पूर्व राष्ट्रपति सभी को उन्होंने महाकुंभ में आने के लिए आमंत्रण दिया है। ये 4 तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे और यहां पर उन्होंने महाकुंभ का निमंत्रण दिया। अमित शाह को भी निमंत्रण दिया, उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वीके सिंह, जेपी नड्डा को भी आमंत्रण दिया है और महाकुंभ में आने के लिए अपील भी की है। तो भव्य रूप देने के लिए योगी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और तैयारियां भी लगभग पूरी की जा चुकी है, क्योंकि अब महज कुछ ही दिन शेष बचे हैं। 13 जनवरी से इस महाकुंभ का आगाज होने वाला है और लगातार हम आपको वहां से जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो भी दिखा रहे हैं। हर रोज हमारी ये कवरेज आप तक पहुंचती है 5 बजे और उसमें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से महाकुंभ में खास व्यवस्थाएं की गई हैं। कोई भी परेशानी किसी भी श्रद्धालु को ना हो, इसका ध्यान विशेष तौर पर राज्य सरकार रख रही है, चाहे वो भोजन हो, खोया पाया केंद्र हो, और हर एक तरह से वहां पर जो है यात्रियों को, श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी ना हो, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। और वहीं योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली आकर महाकुंभ का न्योता बांटा तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उसमें भी राजनीति ढूंढ कर निकाल ली। अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें महाकुंभ के इस आमंत्रण पर योगी आदित्यनाथ को घेरा। देखिए। कुंभ संपन्न हो, अच्छा संपन्न हो, और सरकार जो सहयोग चाहे समाजवादी लोग उस पर सहयोग करने के लिए तैयार है। लेकिन जो व्यवस्था हम लोगों को दिखाई दे रही है, और आप भी बेहतर जानते हैं कुछ चीज़ों को लेकर के, जब मैंने सवाल ये उठाया कि बिजली का काम अधूरा है और ब्रिज का काम जो होना चाहिए था, पेंटोन ब्रिजेस का, वो काम अधूरा है। कई महीनों की तैयारी के बाद कुछ ही बन पाए थे ब्रिजेस, और 20 से ज़्यादा ब्रिजेस बनने उसमें। तो आप सोचिए 13 दिन या 14-15 दिन में कैसे ब्रिजेस बन जाएंगे। तो ऐसे विपक्ष की पार्टी हमारी जिम्मेदारी बनती है सरकार को समय समय पर कटघरे में खड़ा करने के लिए। कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता है,
कुंभ में अपने आप लोग आते हैं, आस्था से आते हैं। हालांकि मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। जो हम लोगों ने अपने धर्म के बारे में सीखा, समझा और पढ़ा है वो यही है कि ऐसे आयोजनों में लोग स्वयं आते हैं। जो वहाँ करोड़ों लोग आएंगे, क्या उनको निमंत्रण दिया जाता है? वो अपने आप आते हैं। तो इस समझ लो ये सरकार अलग तरह की है, अब आप हमसे बेहतर जानते हो। और वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा और राहुल गांधी के साथ साथ अखिलेश यादव को भी महाकुंभ में आने का आमंत्रण दिया है। महाकुंभ का सवाल आपने उठाया है। महाकुंभ में मैं पूरे दुनिया के जो हमारे सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और राहुल जी से भी कहता हूं, आप जर्मनी से आए, आप भी स्नान करके जाइए, पुण्य का लाभ प्राप्त करके जाइए। और मैं समाजवादी पार्टी के मुखिया से भी कहना चाहता हूं, आप भी आइए, पुण्य प्राप्त करिए, पापों को धोइए। ये सबके लिए महाकुंभ का एक ऐसा अवसर सनातन धर्म मानने वालों का है। सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और अब आपको दिखाते हैं दो तस्वीरें। ये तस्वीरें देखना और उसके पीछे की सियासत को समझना इसलिए भी जरूरी है जिससे कि आप अखिलेश यादव की सियासी तस्वीर को समझ पाएं। अखिलेश यादव की पार्टी ने पिछले साल 22 जनवरी को जब राम मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसका न्योता भी सपा ने ठुकरा दिया था। और अब एक बार फिर महाकुंभ के न्योते में अखिलेश यादव को सियासत दिख रही है। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले राम मंदिर का न्योता ठुकराया और उसके बाद महाकुंभ के निमंत्रण में भी यहां सियासत अखिलेश यादव कर रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि इस समय अखिलेश यादव किस तरह की सियासत कर रहे हैं, क्योंकि विश्व जगत के हर एक व्यक्ति को महाकुंभ में आने का न्योता दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव इसको लेकर निशाना साध रहे हैं। इससे पहले भी राम मंदिर का जो न्योता दिया गया था उसे भी ठुकरा दिया। आपको याद होगा किस तरह से राम मंदिर में जब भगवान रामलला विराजित हुए तो देश के तमाम जो प्रतिष्ठित लोग हैं वो वहां पर पहुंचे और इसमें अखिलेश यादव को भी न्योता दिया गया, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। उस पर भी जमकर सियासत हुई और एक बार फिर से अखिलेश यादव ने मौका ढूंढ लिया है सियासत का। और ये एक ऐसा संगम है, एक ऐसा महाकुंभ है जहां पर आकर आप या सभी जो है देश के श्रद्धालु, विदेश के लोग आते हैं, अपने पाप धोते हैं, मनोकामनाएं मांगते हैं। और ये हर 12 साल में आयोजित होता है, लेकिन इसमें भी